नमस्कार दर्शकों, मैं तेजस्विनी राणा। आज की यह वीडियो राजपूत समाज की लोक गायिका मैं विशाखा गायिका चौहान के एवं जीवन पर लेखक विशाखा आधारित चौहान तेजस्विनी राणा व सहयोगी मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा ये लगा लो, जैसे वैसे स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मेरा शौक रहा है गायकी, और मैंने बचपन से इसको स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसमें जो प्रेरणा मुझे मिली वो मेरी जो है नानी जी से मिली थी। वो मुझे रात को भजन सुनाया करती थी, तो जैसे भजन गाया करती तो मैं उनके साथ साथ भजन गाया करती। तो साथ साथ गाने के उसमें नानी जी चुप हो जाया करती थी और मैं गाती रहती थी, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट। का गायिका बनने में किन किन का सहयोग रहा? मेरे गायिका बनने के सफ़र में सबसे पहले तो माता-पिता का ही सहयोग रहा, लेकिन जो मैं श्रेय देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी तो वो गुड़गाँव से हैं, महेश राघव जी। मैं उनका तहे दिल से जो है धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब मौका दिया और मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिखाया था कि आप ऐसे से स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल टाइम में थी तब आपका पहला गाना आया जय जय राजपूताना, जो कि बहुत फेमस भी हुआ था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उस गाने के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, उस एल्बम की वजह से ही हूँ, और मैंने खुद ही जो है वो गाना लिखा था और गुड़गाँव में जो है रिकॉर्ड किया था। गाना बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में बूस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा हिट गया वो, मतलब बहुत ही प्यार मिला मुझे उस गाने में। लेकिन साथ-साथ ही कुछ नेगेटिव थॉट भी पर्सन्स के द्वारा मेरे को दिए गए। लेकिन मैं उस चीज़ का मतलब ज़्यादा इतना माइंड पे नहीं लेके गई। मैं उसको सोचती रही कि चलो उतार-चढ़ाव तो चलता ही रहेगा, ये मेरी जी। लाइफ़ है, मेरा टैलेंट है, तो मुझे अब मैं पीछे नहीं हटूँगी, आगे बढ़। म्यूजिक को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं वैसे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन फिर भी एक मन बनाना पड़ता है, तो मेरा मन यही है कि मैं आगे ऐसे ही वर्क करती रहूँगी जैसे करती आई हूँ। और जो चाहते हैं कि भई नहीं विशाखा, अभी सोचते हैं कुछ पर्सन्स ऐसा कि नहीं विशाखा अब नहीं कर रही, शायद वो आगे नहीं करेगी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे चल रही हूँ मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊँगी। मैं ठीक है। किसी भी डर, किसी भी प्रिकॉशंस की वज़ह से पीछे नहीं हटूँगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो लड़कियां म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वह सफलता प्राप्त कर सकें? देखिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर कई कैटेगरीज़ होती हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग और राइटिंग। कंपोज़र, डायरेक्शन अलग-अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा अनुभव जो है सिंगिंग, डांसिंग एज़ वेल एज़ लिरिस्ट रहा है, और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मेन चीज़ जो है प्रैक्टिस है, हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जी। हर जगह इसी तरह की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कि फिर सामने वाला क्वेश्चन पुट कर लेता है, बेटा आपने कहाँ से सीखा है? या उसकी जी। गायकी ही बता देती है कि इसको कितना एक्सपीरियंस है, उसने उसने कितनी मेहनत की है। तो जी। मेरा सबसे पहले यही है कि सीखो, और अगर उनको सीखने के लिए कोई नहीं मिल पा रहा है, मतलब कहीं से कोई नहीं मिल पा रहा है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए रेडी हूँ। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहली जो इसकी सीढ़ी है वो सीखना ही है, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मैं भी ये नहीं कह सकती कि मुझे आता है, मैं भी सीख रही हूँ, लाइफ़ टाइम तक मैं सीखती ही रहूँगी, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के बाद हम उस लेवल का पता कर सकते हैं कि वो सक्सेस करेगा या नहीं करेगा। सफल होने का मूल मंत्र क्या है? देखिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री में सफल होने का मूल मंत्र अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत है और टैलेंट है, और थोड़ा-सा जो हिस्सा है, मतलब थोड़ा हिस्सा भी नहीं कह सकते, पूरा हिस्सा जो है लक भी कई बार साथ देता है, कई बार साथ नहीं देता, क्योंकि जो बड़े से बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो भी कई बार रह जाते हैं। लेकिन जो अनटैलेंटेड होते हैं, जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ की हेल्प लेके, खासकर लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स नेगेटिव थॉट है ये, कॉम्प्रोमाइज़ करके वो इंडस्ट्री में घुसना चाहती है, कैसे भी उनको वर्क मिल जाए, वो काम करने के लिए रेडी होती है। जो डायरेक्ट स्टूडियो से भी ये खबर आई है, म्यूज़िक स्टूडियो से भी खबर आई है। दूसरा कोई कहता है कि भई जैसे हम इस लाइन में जा रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं हमें सर कह के बात करो, कोई ब्रदर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वहीं से ही नेगेटिव चीज़ पता लग जाती है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमने यहाँ पे सक्सेस करना है, तो वो है हमारी कड़ी से कड़ी मेहनत और हमारा स्वाभिमान। अपने स्वाभिमान को हमेशा ज़िंदा रखो, अगर स्वाभिमान मर गया ना तो आप कभी सक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी, और रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो पैसा क्या काम आएगा? कुछ नहीं आता। जी। रिस्पेक्ट के सामने पैसा कुछ नहीं है। तो कड़ी से कड़ी। में सफलता पाने के बाद जो आपका फ्रेंड सर्कल था स्कूल और कॉलेज का, तो उनका क्या नज़रिया था आपके बारे में? देखिए, फ्रेंड सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही अकेली रही हूँ, और अकेली रहने का रीज़न मेरा ये था
कि जैसा मैं चाहती थी कि भाई जैसा मेरा बिहेव है, और मैं किसी से फालतू मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बोला गया था कि बेटे रिस्पेक्ट आपको रखनी है, और मतलब सभी अपने भाई होते हैं, और मतलब कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारी जो है इज्जत पे बात आए। तो मैंने हमेशा माइंड में इसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ती रही। लेकिन लड़कियां मतलब जो फ्रेंड सर्कल हैं वो इस चीज़ पे, मेरी बातों पे फोकस नहीं करती थी, क्योंकि उनको इंटरेस्टेड होती थी वो हर एक चीज़ में, तो उनको मैं बहुत ही बोरिंग लगती थी। लेकिन जैसे ही मैं बूस्ट हुई, मैं फेमस हुई, उसके बाद मैंने जो देखा मतलब वो मेरे लिए सीरियसली बड़ा पेनफुल रहा, कि मेरे साथ कोई भी मतलब थोड़ी बहुत तो जो फ्रेंड्स थी सब मेरे से दूर होती चली गई। नॉर्मली मेरी बोलचाल होती रही सबसे, वो ऊपर से तो कहती थी कि भाई हाँ बहुत बेस्ट है, लेकिन अंदर जो होता था वो बंदा फील कर सकता है उनकी आंखों में, वो कहते हैं ना कि आंखों से बंदा पढ़ लेता है। मैं फ़ील कर चुकी। फिर चलो स्कूल टाइम ख़त्म हुआ, फिर मैं कॉलेज में आ गई। कॉलेज में जब वहाँ पे प्रोग्राम्स फंक्शन होते थे, वहाँ पे मेरा नाम गूंजा, वाह वाह हो गई, और दूसरे कॉलेज में मैं प्राइज़ जीतने लग गई। तो मतलब मैं बिल्कुल इतने हज़ार बच्चों में अकेली खड़ी रह गई। अकेली खड़े होने के बाद मैंने फिर भी पीछे कदम नहीं हटाया, और लड़कियाँ क्या करती थी, वीडियोज़ बना लेती थी मेरे सॉन्ग्स पे, लेकिन जैसे उनको पता लगता था कि ये विशाखा का गाना है, तो वो उसको डिलीट कर दिया करती थी। तो उस ओके। चीज़ से मैं समझ गई कि इनका रवैया मेरे लिए कैसा है, और वो जेलस की भावना मेरे से सफलता प्राप्त करने में किन लोगों का सहयोग रहा? इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का सभी का ही जो है एक छोटा बड़ा सबका योगदान रहा है, और मैं आगे भी यही अपेक्षा करती हूँ कि मेरे भाइयों ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे दर्शकों ने, वो आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और इसी चीज़ की मैं कामना करती हूँ कि वो आगे भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे जैसे अब तक। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और मैं कामना करती हूँ कि भविष्य में भी आप म्यूजिक इंडस्ट्री में बुलंदियों को छुएं। बहुत बहुत आभार। तेजस्विनी राणा इतिहास शुद्धिकरण चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ी सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक मुद्दों को लेकर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें।